कक्षा 9 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 21 है बच्चों। जीवन की मौलिक इकाई ये लेसन है। और कोशिका अंगक, कोशिका अथवा सेल ऑर्गेनिल के बारे में स्टडी करेंगे बच्चों। जिज्ञासा दीदी, जीव द्रव्य क्या होता है और एक कोशिका सभी जैविक क्रियाएं कैसे कर पाती है। ज्ञान हम जानते हैं कि हर कोशिका के कम से कम 3 गुण अथवा 3 भाग अवश्य होते हैं। प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। कौन कौन से भाग बताए बच्चों? प्लाज्मा झिल्ली जो सबसे बाहर होती है, केंद्रक जो बीच में होता है, और कोशिका द्रव्य जो इन दोनों के अंदर फिल होता है, भरा होता है द्रव्य रूप में, उसको कोशिका द्रव्य कहा जाता है। कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली से घिरा हुआ एक तरल पदार्थ होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है। कोशिका द्रव्य में केंद्रक के अलावा कई सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं जिन्हें कोशिका अंगक कहा जाता है। कोशिका अंगक का मतलब होता है बच्चों कोशिका के अंग। यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर्द्रवी जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, प्लास्टिड रसधानियाँ और माइटोकॉन्ड्रिया मुख्य अंगक है बच्चों। कोशिका के अंग क्या हैं? अंतर्द्रवी जालिका अथवा ईआर, गोल्जी उपकरण, गोल्जी काय जिसको कहा जाता है, लाइसोसोम, प्लास्टिड रसधानियाँ और माइटोकॉन्ड्रिया, ये कुछ अंगक बताए हैं कोशिका के। प्रत्येक कोशिका अंग के कोशिका में एक विशिष्ट जैविक क्रिया करता है। प्रत्येक कोशिका का अंग एक विशेष कार्य करता है, जैसे ऊर्जा, प्रोटीन और लिपिड का निर्माण, भंडारण, अपशिष्ट का निपटान करना। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों मिलकर जीव द्रव्य बनाते हैं। जीव द्रव्य कैसे बनता है? कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से, दोनों से मिलकर जीव द्रव्य बनता है। दीदी, ये उपापचय क्रियाएं क्या होती हैं? उपापचय क्रिया क्या होती है? ज्ञान जीवों में जैविक क्रियाओं को करने के लिए कोशिका में विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रिया होती हैं जिनमें या तो कोई पदार्थ बनता है जैसे प्रोटीन का निर्माण, या विघटित होता है जैसे ग्लूकोज से ऊर्जा का बनना। कोशिका में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं उपापचयी क्रियाएं कहलाती हैं। अब देखिए बच्चों, इन दोनों में अंतर, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। ये है पादप कोशिका और ये है जंतु कोशिका। तो दोनों में अंतर देखिए। पादप कोशिका देखिए इस रूप में होती है, लगभग आयताकार रूप में होती है, जबकि ये गोलाकार रूप में होती है, ज़्यादातर गोलाकार रूप में पाई जाती है। पहला अंतर देखिए, कोशिका भित्ति। जो कोशिका भित्ति होती है सबसे बाहरी परत होती है पादप कोशिका में और कठोर होती है। ये देख सकते हैं, ये कोशिका भित्ति इन्होंने दिखाई है, जबकि इसके अंदर कोई कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती जंतु कोशिका में। कोशिका भित्ति मजबूत कठोर होती है जो कोशिका की रक्षा करती है। कोशिका झिल्ली बच्चों दोनों में पाई जाती है, यहाँ भी उपस्थित होती है और यहाँ भी उपस्थित है, दोनों जगह उपस्थित है कोशिका झिल्ली। कुछ अंग ऐसे होते हैं जो पादप कोशिका में पाए जाते हैं, कुछ अंग ऐसे होते हैं जो केवल जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। तो ये देखिए बच्चों, कोशिका झिल्ली उपस्थित है, गोल्जी उपकरण दोनों में उपस्थित है। ये गोल्जी उपकरण है, ये संरचनाएं देख सकते हैं, लंबी संरचनाएं होती हैं। प्लास्टिड देखिए, ये कलर देते हैं, कलर प्रदान करते हैं कोशिका को। प्लास्टिड ये हरित लवक इनको कहा जाता है पादप कोशिका के अंदर। प्लास्टिड इसके अंदर भी पाए जाते हैं, जंतु कोशिका के अंदर भी। और फिर देखिए रसदानियाँ, रसदानियाँ जो हैं बड़ी बड़ी होती हैं, इनको रिक्तिकाएँ कहा जाता है। ये पूरी एक रसदानी है बच्चों, जबकि जंतु कोशिका में रसदानियाँ छोटी छोटी पाई जाती हैं, काफ़ी छोटी होती है बच्चों, साइज छोटा होता है रसदानियों का। इन्होंने इसमें ये दिखाई हुई है, देखिए ये वाली जो है ये लाइसोसोम है बच्चों, इन्होंने दिखाई नहीं है इसके अंदर, तो लेकिन छोटी छोटी होती है, काफ़ी छोटी छोटे साइज़ की होती है। फिर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, जो इसका मुख्य अंग होता है, जिसको ऊर्जा गृह अथवा ऊर्जा घर भी कहा जाता है, जो कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, दोनों के अंदर मौजूद है। तो ये देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया,
ये जो पदार्थ हरा कलर का जो पदार्थ है बीच में भरा हुआ ये कोशिका द्रव्य है। इसमें बच्चों केंद्रक भी पाया जाता है। ये केंद्रक है, देखिए साइड में होता है। पादप कोशिका अथवा पेड़ पौधों वाली जो कोशिका होती है उसमें साइड में होता है, जबकि जंतु कोशिका के बिल्कुल सेंटर में स्थित होता है। तो रसदानियाँ इसमें देखिए बच्चों, ये रसदानियाँ है जालिका ईआर बच्चों अथवा अंतर प्रद्रवी जालिका इनको कहा जाता है। यहाँ भी स्थित है, ये ईआर दोनों में स्थित हैं। केंद्रिका बच्चों ये बिल्कुल सेंटर में धागे जैसी संरचना होती है। केंद्रिका ये इसमें भी स्थित हैं, धागे जैसी संरचनाएं होती हैं। तारक केंद्र ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, तारकाय। अब देखिए इससे संबंधित कुछ प्रश्न है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका का चित्र बनाकर सभी कोशिकांगों को नामांकित कीजिए। तो बच्चों ये दोनों चित्र बनाइए और इनको नामांकित कीजिए। उपापचय क्रियाएं क्या होती है, उदाहरण सहित लिखिए। उपापचय क्रियाओं की परिभाषा ऊपर दी गई है। तो बच्चों ये वाली जो परिभाषा है ये उपापचय क्रियाओं की परिभाषा है, तो यहाँ से आप लिखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। बच्चों अंतर अभी आपको बताए हैं। इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इसमें तारक काय पाया जाता है, इसके अंदर तारक काय नहीं पाया जाता है। इसमें रिक्तिकाएँ बड़ी बड़ी पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिकाएँ छोटी छोटी पाई जाती हैं। तो इस तरह से आप ये डिफरेंस कर सकते हैं। कोशिका द्रव्य कहाँ स्थित होता है, कोशिका द्रव्य कहाँ स्थित होता है बच्चों, कोशिका के अंदर स्थित होता है। जो कोशिका के अंदर होता है जो केंद्रक से बाहर, यानी केंद्रक से बाहर स्थित होता है। ये केंद्रक इसमें इन्वॉल्व नहीं है, केंद्रक द्रव्य इसमें शामिल नहीं है। यदि केंद्रक द्रव्य को मिला दिया जाए तो जीव द्रव्य बनता है, यानी केंद्रक से बाहर वाला जो द्रव्य होता है जिसमें कोशिकांग पोषित होते हैं अथवा पोषक पदार्थ प्राप्त करते हैं और कोशिका के अंदर पदार्थों का आवागमन भी इसी के माध्यम से होता है। तो बच्चों ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।